नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इको गार्डन से। इको गार्डन से बार बार स्वागत करना पड़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा इको गार्डन में आ चुका है और शायद हो सकता है कि यहां पर बड़ी बड़ी ऑफिसें बनाई जाएं तो उनको नौकरी दी जाएगी, क्योंकि कुछ तथाकथित लोग ये कहते हैं कि इको गार्डन में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका बैठना अनुचित है। और मैं ये कहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अगर देख पाए मुख्यमंत्री जी या कोई और लोग जो उनके साथ उनके सहयोग में हैं, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ ये वो पीड़ित हैं जिनके साथ खेल किया गया है। संतोष जी बैठे हुए हैं, ये भी परीक्षार्थी हैं। सोचा था कि हो सकता है इस शरीर पे वर्दी आ जाए और हमारे घर की शान शौकत बढ़ जाए। हमारे घर के जो हमारे बुजुर्ग खेतों में काम करते हैं वो शायद ये भी कह पाए कि हमारा भी बेटा खाकी वर्दी के साथ देश के लोगों की सेवा कर रहा है, पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन आज वो खुद ही पीड़ित हो गया। दर्द है, उस दर्द को इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से कुछ बयां किया है, अपनी कलम को चलाया, लेखनी इनकी रंग लाई और उस दर्द को इन्होंने पंक्तियों में सजो दिया है। जैसा कि अभी हमने सुना, सुनने के बाद आंखें शायद आपकी भी भर आए। अगर कलेजा होगा, सरकार के लोगों के पास अगर कलेजा होगा तो शायद उनकी भी आंखें भर आए और वो भी सोचे कि ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी किसी आंगन के नौनिहाल रहे होंगे, उस आंगन में खेले रहे होंगे, तो माँ बाप ये कहे होंगे कि ये बच्चा किसी दिन होनहार होगा और हो सकता है हमारे आंगन की किलकारियाँ कहीं दूर तक सुनाई पड़े। लेकिन वो आंगन इको गार्डन होगा, ये शायद उन माँ बाप ने नहीं सोचा था। आइए इनकी बातों को हम रखेंगे। एक माध्यम होता है मीडिया जो इन लोगों की बातों को दूर तक पहुंचाने का काम करता है। भयवा तोहार हई कैसे झूठाई सही, कैसे छोड़ी भरती के ओर हो। भयवा तोहार हई कैसे झूठाई सही, कैसे छोड़ी भरती के ओर हो। केतना दिन केतना रात धरना पर बैठल, तबो नहीं सुने कोई मोर हो। केतना दिन केतना रात धरना पर बैठल, तबो नहीं सुने कोई मोर हो। दरोगा भरतिया में भइल घूस खोरिया, बतिया बुझेला सभे पकड़ी नहीं चोरिया। हाँ, दरोगा भरतिया में भइल घूस खोरिया, बतिया बुझेला सभे पकड़ नहीं चोरिया। गंगा जमुनामा नियन बाहे लोरावा हो, गंगा जमुनामा नियन बाहे लोरावा हो। हियरा में उठेला हिलोर हो। केतना दिन केतना रात धरना पर बैठल, तबो नहीं सुने कोई मोर हो। केतना दिन केतना रात धरना पर बैठल, तबो नहीं सुने कोई मोर हो। कौनो भरतिया न बची है दलालवन से, लूटी है खसोटी है सोहक, मरी है यह महन के। कौनो भरतिया न बची है दलालवन से, लूटी है खसोटी है सोहक, मरी है यह महन के। आई के तू साहस बढ़ाई जैता भयवा हो, आई के तू साहस
बढ़ाई जैता भयावा हो हमहन के मिली बड़ी जोर हो। केतना दिन केतना रात धरना पर बैठल तबो नहीं सुने कोई मोर हो। केतना दिन केतना रात धरना पर बैठल तबो नहीं सुने कोई मोर हो। जय हिंद जय भारत। चीजें इतनी मार्मिक हो। तो आपने देखा संतोष जी ने जो गाना गाया उसको गाना नहीं कहेंगे, युवाओं की आवाज़ कहेंगे। ये युवाओं की आवाज़ कलेजे को हिलाने और झकझोरने के लिए काफ़ी है। अगर इस देश के और प्रदेश के मुखिया इस चीज़ को सुन पाएँ तो शायद उनका भी कलेजा झकझोर उठेगा। हमारे सामने बैठे हैं केजीएफ सर। एक गुरु जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उनके भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है, और जब उन बच्चों के साथ ही खेल हो जाए तो उस गुरु के कलेजे पे क्या बीत रहा होगा आप समझ सकते हैं। और उसी के साथ एक ऐसा व्यक्ति उनके साथ आ जाए जो मार्मिक शब्दों में एक पंक्ति लिखे और उसको उनके बगल में ही बैठ कर गाए तो जाहिर सी बात है दर्द और बढ़ जाता है। आइए इनसे भी थोड़ी हम बात करेंगे कि आखिर इस गाने को सुनने के बाद, इन युवाओं के दर्द को सुनने के बाद कैसा एहसास हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जो इन्होंने सब कि मैं जो भी कहूँ वो कम है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी ये शब्द सुन करके आप अपने घर से नहीं निकल रहे हैं तो कहीं अगर चिल्लू भर पानी हो तो उसमें डूब मरे। क्यों भर्ती देखते हैं, क्यों एग्ज़ाम देते हैं, क्यों आप मेरिट का इंतज़ार करते हैं? छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को। अगर अपने हक की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते तो बस मेरा आपसे फिर आग्रह है, निकलिए, आइएगा और इस मंच को साझा कीजिएगा और इस मंच को एक ताकत प्रदान कीजिएगा। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ इस मंच पर संख्या कल से काफ़ी बढ़ी है और ये कल भी बढ़ेगी, परसों भी बढ़ेगी और हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हम अपना न्याय नहीं लेंगे। और ये भी विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी पर कि वो इन बच्चों का जो भरोसा है उन पर वो नहीं टूटने देंगे। इनका जो भी समस्या है उसके साथ समाधान करेंगे और इन्हें इंसाफ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ सवाल छोड़े जाएंगे इन युवाओं के लिए और इस सरकार के लिए, और ये कहना चाहेंगे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार का मतलब हुआ यह सरकार हिल गई। आज यह दीवार पर्दों सी जरा हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त लेकिन ये थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो मेरा किसी सरकार को हिलाने का मकसद नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार के वो भ्रष्टाचारी जो लोग बैठे, अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उनको हिलना पड़ेगा। और इस सरकार को अगर बुलडोजर चलाना है तो उन अधिकारियों के घरों पे चलाना पड़ेगा। जमीनों पे तो बहुत बुलडोजर चल चुके सर साहब। किसी दिन किसी भ्रष्टाचारी के घर पे बुलडोजर चलाइए, तब बुलडोजर का माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कोई सरकार काम कर रही है। किसी के भविष्य के ऊपर बुलडोजर मत चलाइए, ये इनके भविष्य पे बुलडोजर चल रहा है और युवाओं के भविष्य पे बुलडोजर चलाकर इस देश का विकास नहीं हो सकता है। इस देश का विकास तब होगा जब इस देश का युवा अपने हाथों में काम लिए घूमेगा, रोडों पे धरना लेकर नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ कई सवाल छोड़े जाते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी इको गार्डन में।